ऑनलाइन ठगी हो गई, पैसे कैसे वापस पाएं? 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पुलिस अवेयरनेस सीरीज एपिसोड 13। अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो जाए, आपके बैंक खाते या यूपीआई से पैसे निकल जाएं, तो क्या आप जानते हैं कि पैसे वापस मिलने की भी संभावना होती है। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समय बर्बाद ना करें। अगर आपने तुरंत सही कदम उठाया तो आपके पैसे बच भी सकते हैं और वापस भी मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन क्या है, इस पर कब कॉल करनी चाहिए, कैसे शिकायत करनी है और पैसे वापस पाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर एवं तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं पुलिस अवेयरनेस सीरीज का एपिसोड 13 1930। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। 1930 साइबर हेल्पलाइन क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि 1930 साइबर हेल्पलाइन क्या है। 1930 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ऑनलाइन ठगी, यूपीआई फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, कार्ड फ्रॉड व अन्य साइबर क्राइम के मामलों में लोगों की तुरंत मदद करना है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो 1930 पर जितनी जल्दी हो सके कॉल करें, क्योंकि समय पर शिकायत करने से आपके पैसे रोकने या वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 1930 किसने शुरू किया? 1930 हेल्पलाइन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने शुरू किया है। इसका संचालन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के माध्यम से किया जाता है। परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। I4C क्या होता है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश में साइबर अपराधों की रोकथाम और शिकायतों के समन्वय का कार्य करता है। 1930 का उद्देश्य क्या है? इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य है साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत दर्ज करना। जैसे ही आप कॉल करेंगे, तुरंत क्या होगी? शिकायत दर्ज हो जाएगी। फ्रॉड की राशि को जल्द से जल्द बैंकिंग सिस्टम में रोकने, फ्रीज करने का प्रयास करना, यानी जिस बैंक में, जिस खाते में पैसे गए हैं उसे फ्रीज करना, उसे रोक देना बैंकिंग सिस्टम में ही। पीड़ित को सही कानूनी प्रक्रिया और साइबर क्राइम पोर्टल तक पहुंचाना। समय पर 1930 पर शिकायत करने से आपके पैसे रोकने या वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किन मामलों में 1930 पर कॉल करें? अगर यूपीआई फ्रॉड हुआ हो, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, QR कोड स्कैम, OLX स्कैम हुआ हो तो आप 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। 1930 पर शिकायत कैसे करें? अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहले घबराएं नहीं, तुरंत अपने मोबाइल से 1930 पर कॉल करें। जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट होगी, आपसे फ्रॉड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी। क्या जानकारी देनी होगी? 1930 पर शिकायत करते समय आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, आपका नाम व मोबाइल नंबर। नंबर 2, जिस बैंक खाते या यूपीआई से फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी। नंबर 3, फ्रॉड ट्रांजैक्शन ID या रेफरेंस नंबर। नंबर 4, कितने रुपयों की ठगी हुई है। नंबर 5, फ्रॉड किस माध्यम से हुआ है? यूपीआई से हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, वॉलेट से या किसी अन्य ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से हुआ है। कितनी जल्दी कॉल करना चाहिए? याद रखिए, साइबर फ्रॉड में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितनी जल्दी आप 1930 पर शिकायत करेंगे, उतनी ही जल्दी संबंधित बैंक और एजेंसियों को सूचना भेजी जा सकती है। देरी होने पर पैसे आगे दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिससे रिकवरी की संभावना कम हो जाती है। कॉल के बाद क्या होता है? 1930 पर शिकायत दर्ज होने के बाद आपकी शिकायत का विवरण संबंधित बैंक और साइबर क्राइम टीम तक भेजा जाता है। नंबर 2, यदि संभव हो तो फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने, फ्रीज का प्रयास किया जाता है। नंबर 3, आपको एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दिया जाता है। आवश्यकता होने पर आगे की कार्रवाई के लिए आपको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सलाह भी दी जा सकती है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर हम एक पूरा अलग एपिसोड लाएंगे, किन किन कंडीशंस में उन पर जो है सलाह दी जाती है शिकायत करने की। और नेशनल क्राइम पोर्टल है क्या, शिकायत कैसे अपनी
दर्ज कराएं। इस पे एक पूरी वीडियो अलग से बनाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है, 1930 पर शिकायत करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैसे 100% वापस मिल ही जाएंगे, लेकिन समय पर शिकायत करने से पैसे रोकने या वापस मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पैसे वापस मिलने की संभावना कब होती है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ऑनलाइन ठगी में पैसे चले गए हैं तो क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? इसका सीधा जवाब है, पैसे वापस मिलने की कोई 100% गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी 1930 पर शिकायत करते हैं तो आपके पैसे को आगे ट्रांसफ़र होने से रोकने की कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए साइबर फ्रॉड में समय बहुत महत्वपूर्ण है। गोल्डन टाइम कहते हैं जिसे। गोल्डन टाइम क्या होता है? मान लीजिए आपके खाते से अभी अभी 50,000 रुपये की ठगी हुई है। अगर आप तुरंत 1930 पर शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत के आधार पर संबंधित बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इंटरमीडिएरी क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जिस यूपीआई से या किसी भी ऐसे ऐप से जिससे पैसे का आप लेन देन कर सकते हैं, वो क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को जानकारी देकर फ्रॉड से जुड़े फंड को रोकने की कोशिश की जा सकती है। ऑफिशियल गाइडेंस में भी फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड को इमीडिएट रिपोर्टिंग के लिए 1930 पर कॉल करने को कहा गया है। लेकिन अगर आप कई घंटों या दिन तक इंतज़ार करते रहे और पैसा कई दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब लेयर बाय लेयर ट्रांसफ़र होता है कि पहले एक खाते में फिर उससे दूसरे में भेज देते हैं, तीसरे में, इस तरीके से जो है अगर कई लेयर में ट्रांसफ़र हो गया तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें, साइबर फ्रॉड में जितनी जल्दी शिकायत उतनी जल्दी कार्रवाई की संभावना होती है। बैंक और साइबर क्राइम टीम की भूमिका। 1930 पर आपकी शिकायत के बाद केवल एक ही व्यक्ति या एक ही एजेंसी पूरा काम नहीं करती। इसमें पुलिस, साइबर क्राइम टीम, बैंक और पेमेंट या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। साइबर क्राइम अथॉरिटीज शिकायत की जानकारी वेरीफाई करके संबंधित बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते हैं। इसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है। सबसे ज़रूरी बात, अगर पैसे वापस मिल भी जाएं तो यह ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर पैसे आपके होल्ड हो भी गए तो खाते में तुरंत नहीं आएंगे या ऑनलाइन नहीं आएंगे। उसके लिए आपको कुछ ऑफलाइन प्रक्रिया भी अपनानी पड़ती हैं। इसलिए ठगी होते ही पहला काम क्या करें? 1930 पर तुरंत कॉल करें। दूसरा काम ये करें, अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तुरंत इन्फॉर्म करें। तीसरा काम ये करें, मांगी गई जानकारी और एविडेंस संभाल कर रखें। और सबसे ज़रूरी ये है, ठगी के बाद पैसे वापस दिलाने के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को दोबारा पैसे या ओटीपी बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो फ्रॉड फिर फ़ोन करते हैं कि भाई हम आपके पैसे वापस भेज देंगे आपके खाते में, आप हमें अपना ओटीपी बता दो। तो ऐसी गलती दोबारा न करें। अब महत्वपूर्ण सावधानियाँ। अब कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं जिन्हें अपनाकर आप साइबर फ्रॉड से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नंबर 1, ओटीपी कभी किसी को न दें। बैंक, पुलिस या किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम पर कोई आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी बिल्कुल शेयर न करें। याद रखें, ओटीपी आपकी पर्सनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है। स्क्रीन शेयर ऐप से बचें। अगर कोई व्यक्ति आपको एनी डेस्क, टीम व्यूवर या किसी अन्य स्क्रीन शेयरिंग रिमोट एक्सेस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहता है तो सावधान रहें। ऐसे ऐप के ज़रिए फ्रॉडस्टर आपके मोबाइल की एक्टिविटी या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। नंबर 3, अननोन लिंक पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया पर आए अनजान लिंक पर बिना जांचे क्लिक न करें। विशेषकर ऐसे मैसेज से सावधान रहें जिनमें लिखा हो आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, केवाईसी तुरंत अपडेट करें, या आपको रिवार्ड मिला है, आपकी लॉटरी लगी है, या आपका नंबर लकी सिलेक्शन में निकला है। नंबर 4, क्यूआर कोड सोच समझकर स्कैन करें। एक बात हमेशा याद रखें, क्यूआर कोड स्कैन करके आमतौर पर आप पेमेंट करते हैं, पैसे रिसीव नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पैसे लेने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें और अपना पिन डालें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह 100% फ्रॉड है। अब नंबर 5 क्या है? 1930 नंबर याद रखें। और अगर इन सावधानियों के बावजूद भी
आपके साथ कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो जाए तो समय बर्बाद न करें, तुरंत 1930 पर कॉल करें और अपने बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को भी तुरंत सूचना दें। सावधानी रखिए, सतर्क रहिए और साइबर फ्रॉड होने पर घबराइए नहीं। सही समय पर सही कदम उठाइए। अब अगला एपिसोड हम लाएंगे मोबाइल गुम हो गया, खो गया या किसी ने छीन लिया तो CIR पोर्टल पर शिकायत कैसे करें। और भाई हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो लाइक कर दिया करो। आपका कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप जो है कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और शेयर कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, ठीक है, जिससे आपको जो है हर हफ्ते ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। अच्छा, 1930 से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई और डिटेल जानकारी हो तो आप कमेंट कर दें, मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।